अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर होता है वो सिंबलिज्म का क्वेश्चन है कि इस नॉवल में राइटर जो है वो क्या कहना चाहता है। सिंबलिज्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस नावल का, और दूसरा क्वेश्चन इसमें है इसके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी इट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज सिंबलिज्म इन द नावल। पेपर में ये कुछ इस तरह आता है कि डिस्कस सिंबलिज्म इन द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सिंबल को डिफाइन करते हैं कि सिंबल जो है वो किसे कहते हैं। सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टैंड्स फॉर समथिंग हायर, सम हायर आइडिया और क्वालिटी एक्सेट्रा। कि सिंबल जो है स्टैंड्स फॉर सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है कोई बहुत बड़ा हायर वास्ट आइडिया जो है या कोई क्वालिटी है वो उस सिंबल के जरिए जो है वो ट्रांसफर की जाती है। राइटर उस सिंबल के जरिए जो है मैसेज देना चाहता है। तो इस क्वेश्चन की जो डिटेल है कि सिंबलिज्म होता क्या है, इंतहाई इजी, इसे हम स्टार्ट करते हैं। हेमिंगवे सेज फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंबलिज्म के हवाले से हेमिंगवे हिमसेल्फ क्या कहता है। इस नावल में सिंबलिज्म, जितने भी सिंबल है, जो राइटर खुद जो है उसका क्या कहना है। वो कहता है आई ट्राई टू क्रिएट अ रियल ओल्ड मैन, अ रियल ओल्ड मैन, अ रियल बॉय, अ रियल सी, रियल फिश एंड रियल शार्क्स। यानी कि वो रियलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है थ्रू दीज कैरेक्टर्स, थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वो क्या कहता है, बट इफ आई एम गुड इनफ दे मस्ट मीन मैनी थिंग्स। अगर मैंने अच्छी तरह से मेरी कोशिश जो अगर वो कामयाब रही है, इफ आई सक्सीडेड इन दिस अटेम्प्ट, अगर मैं इस कोशिश में कामयाब हुआ, इट मस्ट मीन मैनी थिंग्स। तो इसके जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। बहुत सारे इसके मीनिंग्स हो सकते हैं। यानी कि जो मैंने सिंबलिज्म यूज किया है, अगर मैं अपनी इस काविश में कामयाब रहा, ठीक है, तो मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यूज किए हैं, जो जो सिंबल यूज किए हैं, इनके डिफरेंट मीनिंग्स जो है दे मस्ट रिप्रेजेंट डिफरेंट मीनिंग्स। खुद राइटर की ये राय है। अब इसमें हम सिंबल्स देखते हैं। संदियागो symbolizes maturity, experience, philosophy, wisdom, etc. संदियागो जो ओल्ड मैन है, he fights with a Marlin, he makes a great struggle, he has a great high resolution, determination, aim, target in his life. उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टारगेट वो अपने सामने रखता है। Which target? He wants to catch some gigantic, some big, some biggest टाइटानिक फिश, वो बहुत बड़ी मछली जो है वो पकड़ना चाहता था। इट वॉज अ ग्रेट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज लाइफ। उसकी जिंदगी के सामने जो है, उसके सामने एक बहुत बड़ा मकसद था। तो इसमें मैच्योरिटी का सिंबल है, क्योंकि जब बंदा बूढ़ा होता है तो ही बिकम्स मैच्योर एज कंपेयर टू हिज यंग लाइफ। फिलॉसफी, फिलॉसफी मीन विजडम, विजडम अक्लमंदी। तो अक्लमंदी का, विजडम का एक इस्तियारा है, एक सिंबल है। कौन? संदियागो। इसके अलावा किस चीज का सिंबल है? ओल्ड मैन इज अ सिंबल ऑफ मैन्स ग्रेटनेस। इंसान की जो ग्रेटनेस है, अजमत है, उसका भी एक इस्तियारा है, एक सिंबल है कि हाउ डज संदियागो सिंबलाइजेस ग्रेटनेस, हाउ ग्रेट ही इज, दैट ही इज अलोन। वो बिल्कुल तनतनहा है इन द सी, बट ही फाइट्स विद अ ग्रेट मार्लिन, अ ग्रेट फिश, अ ग्रेट एनिमी, एक बहुत बड़े दुश्मन के साथ जो उसका पाला पड़ता है, एंड ही डिफीट्स द मार्लिन, वो मार्लिन को डिफीट करता है। दिस फंक्शन, दिस फाइट, दिस एनकाउंटर ऑफ संदियागो shows man's greatness।
and he says in the novel, as he says, a man can be destroyed but not defeated. और वो नावल में ये कहता है ओल्ड मैन कि a man can be destroyed, इंसान तबाह तो हो सकता है। वो कहता है कि मैं मर सकता हूं, मैं तबाह हो सकता हूं, बट आई कांट एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन मैं शिकस्त को तस्लीम नहीं करता, नहीं कर सकता। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ही हैज रेजोल्यूशन। अ मैन शुड हैव रेजोल्यूशन, फर्म बिलीफ होना चाहिए, उसका एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए जिंदगी में। जिस चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? संदियागो। इसके बाद मेनोलिन देखें कि संदियागो सिंबलाइजेस स्ट्रगल एंड एफर्ट। संदियागो का एक और जो एस्पेक्ट है कि संदियागो स्ट्रगल को, एफर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। ही इज द सिंबल ऑफ फर्म बिलीफ, रेजोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन। पूरी जिंदगी में इंसान जो है वो मेहनत करता है, और कैसे मेहनत करनी चाहिए, हाउ वन शुड एफर्ट, हाउ वन शुड मेक स्ट्रगल इन लाइफ, ये चीज हमें अच्छी तरह समझ आती है किसके कैरेक्टर से? संदियागो के कैरेक्टर से। संदियागो इज द सिंबल ऑफ ग्रेटनेस, स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन, फर्म बिलीफ, रेजोल्यूशन, इन चीजों का ये सिंबल है। मेनोलिन इज द सिंबल ऑफ यूथ। He represents the youth of old man, as Santiago says, would that he were with me. Santiago जो है वो यूथ का, यंग एज का सिंबल है। Santiago says in the novel, when he catches Marlin and a fight begins, a fight starts between Marlin and Santiago के दरमियान एक फाइट शुरू होती है। That fight remains 3 days, 3 दिन वो फाइट चलती रहती है। तो वो बार बार नावल में कहता है कि वुड दैट ही वर विद मी, कि काश मेरे साथ होता। कौन? मेनोलिन। तो वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है? ये सिंबल मेनोलिन का एक्चुअली संदियागो ये कहता है कि वुड दैट आई वर यंग, काश मैं यंग होता, मैं जवान होता, तो फिर इस फाइट का मैं आपको देखता, फिर इस फाइट का मजा आता। तो जितनी दफा वो मेनोलिन का याद करता है, एक्चुअली ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ हिज यूथ, हिज यंग एज, अपनी जवानी को जो है वो रिमेंबर करता है, रिकलेक्ट करता है, याद करता है थ्रू द सिंबल ऑफ मेनोलिन। मेनोलिन इज द सिंबल ऑफ यूथ। Sea is the symbol of life. It's a battleground for man to struggle like in life man struggles. Sea जो है, समंदर जो है, वो जिंदगी को सिंबलाइज करता है कि man works hard, man makes great efforts and struggles and tries in his life. अपनी जिंदगी में इंसान बड़ी कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है for his survival, to achieve some achievement, to make a goal, to achieve his target. तो कितनी उसमें मुश्किलात पेश आती हैं जिंदगी में। इस तरह जो समंदर है वो जिंदगी को सिंबलाइज करता है। जिस तरह समंदर के अंदर एक इंसान संदियागो को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी तरह सी जो है यानी कि लाइफ में, समंदर में संदियागो मतलब लाइफ में। तो समंदर जो है, सी किसको सिंबलाइज करता है? सी इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट, Marlin is the symbol of great desire. It also symbolizes enemy. I think आपको ये नजर आ रहा है, मैं इसको सेट कर लूँ थोड़ा। Yes students, मार्लिन इज द सिंबल ऑफ ग्रेट डिजायर। मार्लिन बहुत बड़ी मछली, किस चीज का सिंबल है? एक बहुत बड़ी ख्वाहिश का, डिजायर का, एक टारगेट का, एम का, एक इंस्पिरेशन का, एक मिशन का सिंबल है कि मार्लिन, क्योंकि संदियागो की ये डिजायर थी, ही विशेस टू फिश, टू कैच अ ग्रेट फिश। वो जो है एक बहुत बड़ा शिकार करना चाहता था, बहुत बड़ी मछली जो है पकड़ना चाहता था। दैट्स व्हाई ही वेंट फार अवे इन द गल्फ स्ट्रीम, इसलिए वो बहुत दूर तक निकल गया। तो मार्लिन किसका है? सिंबल है। मार्लिन बहुत सारी चीजों को सिंबलाइज करती है। एक सिंबल इसका क्या है कि इट्स सिंबल ऑफ ग्रेट डिजायर, ग्रेट
विश ग्रेट ड्रीम, एक बहुत बड़े ख्वाब का। ख्वाब की, ड्रीम की क्या डेफिनेशन है? ड्रीम ये नहीं होता स्टूडेंट्स के जो इंसान देखता है, सोता है और देखता है, बट ड्रीम इज अ थिंग विच कांट अलाउ यू टू स्लीप। ख्वाब वो एक चीज है जो आपको सोने ही ना दे। वो सोने में जो सोए हुए बंदा ख्वाब देखते हैं वो तो ख्याल होता है, लेकिन असल ख्वाब वो जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा है कि ड्रीम इज अ थिंग विच कांट अलाउ यू टू स्लीप, कि जो आपको सोने ही ना दे। एंड this was the same situation with Santiago. He has a great dream and desire in his life. तो ग्रेट डिजायर का एक बहुत बड़े ख्वाब का सिंबल है कौन? मार्लिन। इट आल्सो सिंबलाइजेस एनिमी एंड अपोजिशन, सिंबल ऑफ ग्रेट एम इन लाइफ। तो ये एक दुश्मन का सिंबल भी है, अपोजिशन का सिंबल भी है। कौन? मार्लिन बहुत बड़े दुश्मन का, ग्रेट एनिमी को भी सिंबलाइज करती है, क्योंकि जिंदगी में अपोजिशन का बड़ा रोल होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट को देख लें, किसी भी कंट्री में अपोजिशन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि अपोजिशन जब क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मुखालफत करते हैं। और अपोजिशन एंड कंट्राडिक्शन इज कंपल्सरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ मैन और अ कंट्री। अपोजिशन, एनिमी। Sharks also symbolizes, sharks also singular है, symbolize desires of life। शार्क्स जो है वो जिंदगी की ख्वाहिशात को भी रिप्रेजेंट करती हैं। दे आल्सो सिंबलाइज एनिमी एंड ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। जिंदगी में जो मुश्किलात होती हैं, ऑब्स्टिकल होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, हर्डल्स आती हैं जिंदगी में, तो ये जो शार्क्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा एक और जो शार्क्स किस चीज को सिंबलाइज करती हैं, ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। अब देखें, संतियागो की जो फाइट थी किसके साथ थी? मार्लिन के साथ थी। उसकी फाइट जो है वो शार्क के साथ नहीं थी। वो अचानक सडनली जो है दे अपीयर एंड दे स्टार्टेड टू अटैक मार्लिन एंड संतियागो एज वेल। वो अचानक क्या होता है कि ये नेचुरल फोर्सेस जो है, कुदरती अपोजिशन फोर्सेस जो है, जिस तरह फेट है, लक है, ये उसको भी, यानी कि जो कुदरती रुकावटें होती हैं, नेचुरल फोर्सेस होती हैं, उसको भी सिंबलाइज कर रही है। कौन? शार्क्स। डिजायर्स का भी एक सिंबल है। आफ्टर हिज अराइवल संतियागो लेज डाउन ऑन बेड। हिज फिजिकल पोस्चर इज अ सिंबल ऑफ क्रूसिफिक्शन, द किलिंग ऑफ क्राइस्ट। जब वो वापस आता है आफ्टर किलिंग एंड फिशिंग मार्लिन, वो उसके स्केल्टन को, ढांचे को अपनी स्किफ, स्मॉल बोट उसके साथ बांध के जब वो लाता है शोर पे, साहिल पे आता है, तो वो परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि ही हैज बीन डिफीटेड बाय द मार्लिन। क्योंकि मार्लिन से उसने, अब उसका समझने में जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी थी, क्योंकि वो मार्लिन को तो उसने मार दिया था, ही वॉज द हीरो। और ये बात उसको कौन बताता है? मैनोलिन उसको तसल्ली देता है कि नो, यू आर द हीरो, यू आर द फाइटर, यू आर द विनर। क्योंकि आपकी जो जंग थी, जो फाइट थी, वो शार्क्स के साथ नहीं थी, आपकी जो फाइट थी वो मार्लिन के साथ थी, और मार्लिन को आपने डिफीट किया है। वो आके लेट जाता है, हिज फेस डाउन, हिज पाम्स ओपन। तो वो इस तरह लेटता है तो उसका चेहरा जो है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये जो उसका सीन है, इट रिप्रेजेंट्स द सीन ऑफ क्रूसिफिक्शन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी के मुताबिक जो है क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ही वाज मर्डर, उनको कत्ल कर दिया गया था, ठीक है। तो आफ्टर द मर्डर जो है, जिस तरह वो लेटे हुए थे, ये उस सीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज संतियागो वाज अ क्रिश्चियन। तो ये उसके एक रिलीजियस सिंबल भी है कि जब इंसान मायूस हो जाता है तो वो अल्लाह ताला को जो है वो पुकारता है विद हिज आर्म्स अपराइट ओपन एंड ही प्रेज टू गॉड, जब हर तरफ से मायूस हो जाता है। क्योंकि संतियागो जब पहुंचा तो वो पहले से डिसअपॉइंटेड था। फिर कुछ उसके जो फिशरमैन थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, इसमें क्या कमाल है जी, क्योंकि हर एक का अपना आर्गूमेंट होता है। कोई किसी की कामयाबी को अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है।
जितने मुंह उतनी बातें। तो कुछ ये कह रहे थे कि इसमें गोश्त तो है नहीं, तो इस स्केलेटन, इस ढांचे का क्या फ़ायदा, क्या ये कारनामा है, गोश्त तो इसमें है नहीं। तो मायूस वो हुआ था और वो अल्लाह ताला को याद कर रहा था। एंड ही वॉज ड्रीमिंग लाइन्स, वो अब फिर से ख्वाब देख रहा था। तो ये क्रूसिफिक्शन का भी, यानी कि उसका जो फिजिकल पोस्टर है, जिस तरह वो लेटा हुआ था, वो फिजिकल पोस्टर जो है वो क्रूसिफिक्शन को का जो सीन है उसको रिप्रेजेंट करता है। शार्क्स आल्सो सिंबलाइज नेचुरल फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इन लाइफ। जिंदगी में जो तबाह करने वाली जो मुश्किल हालात होते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हालात होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका भी एक सिंबल है कौन? शार्क्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि जो मैंने कह दिया बस यही है। लिटरेचर है और ये यूनिवर्सल लिटरेचर है। जिस तरह पोइट्री का एक पीस हो तो उसे जो भी टीचर पढ़ाएगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ये भी लिटरेचर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है। तो इसके अलावा भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरे मुताबिक जो ये जो सिंबल जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस आइडिया को, वो मैंने एक्सप्लेन किए, सिंबलिज्म को भी एक्सप्लेन किया कि सिंबल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। इसकी इजी एग्जांपल हमने जो पोएम डिस्कस की थी द हंट्समैन, जिसमें कागवा जो है वो शिकार पे जाता है एंड ही फाइंड्स आउट अ स्कल, उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। तो वो जो खोपड़ी है वो किस चीज़ का सिंबल है? वो डेथ का सिंबल है। वहां पे जो वो उसे खोपड़ी मिलती है एंड शी स्पीक्स एंड इट स्पीक्स टू कागवा, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। तो एक्चुअली वो जो स्कल है, वो जो खोपड़ी है, वो किस चीज का सिंबल है? सिंबल ऑफ डेथ है। तो सिंबलिज्म की डेफिनेशन हमने टू सम एक्सटेंट की है। उसके बाद जो मेन इसका सिंबलिज्म थे वो मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। आई होप आपको जरूर समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें और एग्जाम से पहले जरूर इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मेन पॉइंट जो है वो ना रह जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है मेरे इन लेक्चर से, वीडियो से, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त, थैंक यू सो मच।